सम है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें टू एंगल थे, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ डिप्रेशन है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे कि भाई वो एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कैसे अपन उसको पता लगाएंगे, मालूम करेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा होता है, आपको देख रहे हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है आपका, ये शो करेगा। आप देखो इसकी डेफिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कि एंगल ऑफ डिविएशन है। ये तो मैंने डायग्राम देखिए होता है भाई, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो एंगल ऑफ। अब अपन को डायग्राम नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन है तो उसको बनाना है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे भाई, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिविएशन बनेगा, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे इजी फंडा है, ये जैसे आपकी आई है, ठीक है, आई, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, टर्न राइज, हेड राइज, सर को ऊपर उठाना पड़ रहा है ना, तो दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। समझ में कि नहीं है? जैसे आप इधर खड़े हो, आप छत को देखेंगे, खंबे को देखेंगे, हाँ है ना, सर को ऊपर उठाना पड़ रहा है ना, तो दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं कोई अपना ऑब्जेक्ट है, यहाँ खड़े हुए हो, तो उसको यहाँ देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, आपको हेड डाउन करना पड़ रहा है, सर को नीचे झुकाना पड़ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, ये आपका आई का सीधा हॉरिजॉन्टल बनेगा, आपका ये क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल। जो एंगल इधर बनेगा वही एंगल सेम होगा। यदि ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यदि ये थीटा है तो वो भी क्या होगा, थीटा डिग्री होगा। क्लियर? तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। जैसे आप छत पर खड़े हो गए, नीचे किसी व्यक्ति को देखोगे तो कौन सा एंगल बनेगा, डिप्रेशन बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? टावर को देखोगे आप नीचे खड़े होगे तो एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। समझ में आ गया, आइडेंटिफाई क्लियर हो गई, समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, यानी जो आपको आर्क और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो रे होगी उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, देखने वाले। बाकी इसके बारे में आपको इस चैप्टर की समरी में दिया है ना, वो आपको पूरा पढ़ना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है, उसने पीछे लिखा है समरी में। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा होगा और एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे होगा, वो मैंने आपको बता दिया। जब अपन नीचे से कोई चीज ऊपर देखेंगे, मतलब सिर को उठाना पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। आप अपने नीचे पैर देखिए तो सिर को झुकाना पड़ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये उसकी आइडेंटिफाई हो गई। क्लियर? बाकी इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको याद कर लेना है कि भाई एक टावर है या पोल है, क्या है बेटा आपका पोल, इसलिए पोल हो गया आपका, ठीक है। और इस पे 20 मीटर लंबी रस्सी बांधी सर्कस, जो आर्टिस्ट पे सर्कस वाले पोल से जो नीचे, इसलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अच्छी टाइट बिल्कुल लंबी रस्सी बांध दी गई। कितनी लॉन्ग, 20 मीटर। क्लियर? तो बताना है कि उसका जो एंगल बन रहा है, मेड बाय एंगल इज 30 डिग्री। आपको डायग्राम में गिवन है, एंगल के डायग्राम में गिवन है ना, एंगल इज 30 डिग्री। तो ये डायग्राम भी बना हुआ है पहले से क्वेश्चन में। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, बताना है ये पोल कितना ऊंचा है। तो अपन ने इसको मान लिया ए बी और सी, अपन ने मान लिया एच मीटर। हाइट कितना है पोल का, एच मीटर, ये अपन लेट कर लिया। क्लियर? लेट the height of the pole कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, ए बी इज इक्वल टू ऑफ एच मीटर। ये पहले मान लिया भाई खंबा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, एक बराबर एच मीटर। अब इसमें मेन चीज ये होती है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन कोसेक टेन और कॉट, ये टोटल कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। इनमें तो कौन सा यूज करना है, कब कौन यूज होगा, तो डिपेंड करेगा गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। क्या किस पर डिपेंड करेगा, गिवन क्या है और फाइंड क्या, हाँ आपको दिया क्या है और ज्ञात क्या करना, फाइंड क्या करना, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले चीज तो आपको गिवन है, ये कितना है बेटा आपका, एसी कितना है
सेंटीमीटर। एंगल कितने डिग्री का है आपका? 30 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है? ABC is a right angle triangle. 8 point B is 90 degree. 8B is 90 डिग्री। जो ट्राइंगल ABC है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। कहां पर? एंगल B पर। 8 एंगल B। जब ये 90 डिग्री तो अपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ये उसका क्या होगा? हाइपोटेनियस हुई ना कर्ण। ये परपेंडिकुलर हो गया। गिवन क्या है? हाइपोटेनियस। फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होते हैं? साइन में और कॉसेक में। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड समझा है? कौन सा कहाँ यूज करना है, कब कौन सा यूज होगा? साइन कब होगा, कॉस कब यूज होगा, टेन कब यूज होगा? अंडरस्टैंड समझा है कि नहीं है? तो इन राइट ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो दैट साइन 30 एंगल कितना है बेटा आपका? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? AC सॉरी हाँ परपेंडिकुलर कितना है बेटा? AB। हाइपोटेनियस क्या है बेटा? AC। साइन 30 इज 1/2 H/20। समझा कि क्या है? इधर अपन ने यूज करा वैल्यू साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 1/2 होती है। साइन 30 इज 1/2। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into H 21 जा मल्टीपल देन 2 1 जा 2 0 का 0। तो H0 कितना है बेटा आपका? 10 मीटर। Hence the height of fall is 10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक पेड़ है, ये आपका एक पेड़ है भाई। आंधी आया, तूफान आया, कुछ भी आया तो वहां से क्या होगा? ब्रेक हो गया। यहाँ से ब्रेक बैंड हो गया, टूट गया। टूटा नहीं, टूटने का मतलब अलग टूटी हुआ, बैंड हो गया। नहीं समझ में? जैसे ये पेड़ है आपका, वो बैंड हो गया, ऐसा हो गया है। ठीक है, समझ आया कि नहीं है? तो बताना है पेड़ की हाइट क्या है, पेड़ कितना ऊंचा है आपका। तो जैसे ये वाला पार्ट बनने मान लीजिए पॉइंट ऑफ सी, इससे ब्रेक हुआ है। किस पॉइंट से ब्रेक हो गया? वो सी पॉइंट से ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया, सब झुक गया। समझा क्या? इस कितना दूर गिरा है इस पेड़ से बेटा? 8 मीटर डिस्टेंस है ना। अभी जो पेड़ था उससे 8 मीटर दूर जाके गिर गया, जो बैंड हो गया। समझा कि नहीं है? तो बता रहा है कि जो पेड़ की हाइट है वो है क्या एक्चुअली में। तो मैंने मान ली भाई ये जो पार्ट है, इतना पार्ट H मीटर है और ये वाला पार्ट क्या है आपका? L मीटर है। पता नहीं कितना टूटा और कितना बचा वो भी नहीं पता। भाई रिमेनिंग पार्ट्स कितना है वो भी नहीं मालूम आपको। टूट के गिरा कितना है वो भी नहीं मालूम। तो अपन ने मान लिया भाई L पार्ट बैंड हो गया, झुक के गिर गया, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया? बचा हुआ पार्ट H हो गया। समझा कि नहीं यार? यदि ये हिस्सा तो यहाँ गिरा है, समझ में? यदि ये पार्ट L है तो ये पार्ट क्या होगा? L होगा। नहीं है समझ में? भाई जब उसने एंगल कितने डिग्री का बनाया? उसने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। कोई समस्या? क्या फाइंड करना है? लेट द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ए बी है ना। ट्री पूरा ए बी है ना बेटा। वो क्या आपका L प्लस H मीटर, L प्लस H मीटर। कोई समस्या? और अपने पास जितना AC है उतना ही DC है। दोनों L मीटर है ना आपके? नहीं है। और BC कितना है बेटा आपका? H मीटर। और आपका BD कितना है?
8 मीटर और एंगल इज मेड बाय 30 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का बना रहा है बेटा? 30 डिग्री बना रहा है। अब इन राइट ट्राइंगल CBD, इसमें CBD तो अपन ले लेते हैं। दो इसमें आपको गिवन क्या? बेस। क्या गिवन है? बेस। क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनस भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। तो बेस के कुछ भी लगा सकते हैं, बेस जिसमें बेस आए वो यूज करना है। बेस आए tan थीटा भी बेस आता है और cos थीटा भी बेस आता है, तो अपन tan लगा लेते हैं या cos, एनीवन। जैसे tan थीटा यूज करा, क्या यूज करा? tan थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, एंगल 30 डिग्री है ना आपका, और परपेंडिकुलर कितना है आपका? BC, क्लियर? और बेस कितना है आपका? BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 है। और BC कितना है अपने पास बेटा? H। और BD कितना है आपका? 1। ये tan 30 की वैल्यू रखिए मैंने 1/√3। tan 30 इज 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 into H is equal to of 8। ये मल्टीपल देन H डिवाइड कितना का बेटा? 8/√3। कोई समस्या? अपने पास H फाइंड हो गया, क्या बचा? L। तो अब कोई सा भी यूज कर लो, क्योंकि अपने पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लिया, हाइपोटेनस निकालना है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं या cos थीटा भी यूज कर सकते हैं और sin थीटा भी यूज कर सकते हैं। तीन ऑप्शन है, पाइथागोरस थ्योरम या sin थीटा या cos थीटा। cos थीटा यूज कर लेते हैं। तो cos थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 30, एंगल कोई 30 डिग्री है ना आपका, बेस क्या होगा आपका? BD और हाइपोटेनस क्या होगी आपकी? CD। cos 30 1/√3/2। हाँ, √3/2। cos 30 इज √3/2। BD कितना है आपका? 8। और CD कितना है बेटा आपका? L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3L है ना, और 8 2 16। L इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। बट आपको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द ट्री। ए बी फाइंड करना है ना? यस सर। तो ए बी को क्या माना अपने पास? L प्लस एच। ए ना अपने पास L प्लस एच मीटर। वैल्यू ऑफ L कितनी है? 16/3। एच कितना है? 8/√3। एलसीएम नहीं दे रहा, √3 आएगा, तो 16 प्लस 8 ना सर। हाँ, तो 16 प्लस 8 कितना होगा? 24। 24/√3 मीटर। देखते आंसर हो गया। और आपको बुक का आंसर चाहिए तो इसको रेसलाइज कर लेते हैं। कैसे देखिए, 24/√3 इंटू ऑफ √3 अपॉन 24 इंटू √3 24√3 है ना। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करने के 3 आ जाएगा अपना। 3 8 इज द 24, यानी 8√3 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ द ट्री हो गई। लास्ट में क्या लिखेंगे आप? द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ये आपकी क्या हो बेटा? स्लाइड फर्स्ट है ना, ये स्लाइड आपकी है। ऐसे ही हम प्रूव करते ना, देखा आपने फिसलपट्टी टेस्ट की होती। तो ए बी सी, इसकी हाइट कितनी रखी? कितना ऊंचा है वो? 1.5 मीटर। कितना ऊंचा है बेटा? 1.5 मीटर। और एंगल कितने डिग्री का इसमें? 30 डिग्री का। एक अनदर स्लाइड है ना, जिसकी एज 5 से ज्यादा साल के बच्चे है ना, एज है ना 5 साल से ज्यादा बच्चे है ना, उनके लिए अलग स्लाइड बनाई गई वाली। ये उनके लिए अलग स्लाइड बनाई गई। P Q R मान लिया। एंगल इज मेड
60 डिग्री। उसकी हाइट क्या रखी बेटा? 3 मीटर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया? तो लेट अपने पास इसको मैंने मान लिया L1। हाँ, इसकी हाइट फाइंड करना है L1 मीटर। ये अपना हो गया आपका L2 मीटर। सर एक को L मान लेते हैं, एक को H। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। लेट के लिए वही फर्स्ट स्लाइड है, तो फोर्थ फर्स्ट स्लाइड के लिए मैंने लेंथ ऑफ द स्लाइड AC L1 लेट किया। उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर और एंगल इज 30 डिग्री। सेकंड स्लाइड के बारे में देखा अपन ने, तो एंगल कितने डिग्री का बेटा इसमें? 60 डिग्री। लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है इसमें? L2 मीटर मान लिया अपन ने, PR, और उसकी हाइट कितनी हो गई? 3 मीटर। 3 मीटर। क्लियर? तो अभी अपन यूज करते हैं देखा? हाँ नहीं दिख रहा। नहीं, ये वाला दिखा क्वेश्चन? थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर। चलो ठीक है। नहीं सर लिख सकते सर यहाँ थोड़ा सा। इन राइट ट्राइंगल ABC है ना, इन राइट ट्राइंगल ABC, इसमें इसका अपन राइट ट्राइंगल ABC एंगल कितना डिग्री बेटा? क्या फाइंड करना है इसमें? हाइपोटेन्यूज। गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। तो इन राइट ट्राइंगल ABC साइन थीटा यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? साइन थीटा, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल कितने डिग्री का इसमें? साइन 30। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? AB। हाइपोटेन्यूज क्या है अपने पास? AC। परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज AC। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गया आपके पास? 1/2। AB कितना है बेटा? 1.5। और AC को क्या रेट किया अपन ने? L1। AC कितना है आपका? L1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5। L1 कितना जाएगा? 3.0, यानी कितना होगा? 3 मीटर। कोई समस्या? अब सेकंड क्वेश्चन में क्या अपने पास? इन राइट ट्राइंगल PQR, इसमें भी साइन थीटा यूज करना पड़ेगा आपको। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 है इसमें, और परपेंडिकुलर कितना है? PQ। हाइपोटेन्यूज कितनी है? PR। साइन 60 √3/2। P कितना है? 3। इसको क्या लेट किया अपन ने? L2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 into L2, √3 L2, 3 2 6 मल्टीपल L2 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 6/√3। ये आंसर आ गया आपका। और सॉल्व करना चाहे तो इसका रेशनलाइज कर लेते हैं अपन। 6/√3 into √3 अपॉन √3। 6 √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया आपका, तो 3 2 6। कितना है बेटा? L2 2√3 मीटर। क्लियर? यस लास्ट में क्या लिखे? हैंस द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइड इज 3 मीटर एंड सेकंड स्लाइड इज 2√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर। ये आपका पतंग है ग्राउंड से, ये जमीन हिस्सा हो गया, लेवल ग्राउंड हो गया ना आपका। ये पतंग कितने ऊंचे उड़ रही है आपकी ग्राउंड से? कितने? 60 मीटर। ठीक है ना? तो पतंग कैसे उड़ती है? ऐसे। ठीक है, इस वे में उड़ेगी ना पतंग आपकी। तो आपको ये निकालना है इसकी लेंथ कितनी है। एंगल कितने डिग्री का बना रहा है बेटा? वो 60 डिग्री का एंगल बनना है। इसकी मार्की क्या लेते हैं? A, B एंड let the length of string
AC पर मान लेते हैं L मीटर, AC इज इक्वल टू ऑफ L मीटर। इसकी लेंथ क्या मान लिया अपन ने, L मीटर, ठीक है ना। इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल क्या गिवन है, परपेंडिकुलर हाँ क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन से ट्राइंगल में आता है, ट्रायंगल में सॉरी साइन ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, सर साइन थीटा ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना होगा आपका AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर। यस सर तो एंगल इज 60 डिग्री, परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज AC, साइन 60 की वैल्यू हाँ √3/2, साइन 60 कितना होगा आपका √3/2, AB कितना है 60, नाउ AC इज L, क्या वैल्यू पुट की साइन 60, साइन 60 इज √3/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 60√3L 2 into 60 यानी कितना हो जाएगा 120, यस सर विदाउट अभी मल्टीपल देन डिवाइड, ये मल्टीपल में देन डिवाइड, क्लियर। अब इसका रेशनलाइज करते हैं, तो क्या आएगा फिर आपका L इज इक्वल टू 120/√3 इंटू ऑफ √3 अपॉन √3, रेशनलाइज कर दिया अपन ने। 120√3 कितना होगा आपका बेटा 120√3, यस सर √3 into √3 ठीक से करते रहिए, 3 4 12 मीन्स 40 है ना, यस तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, लास्ट में लिख लेना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। बोला एक भाई बिल्डिंग है, कितनी ऊंची है बेटा वो 30 मीटर 30 मीटर की बिल्डिंग है पूरी ऊंची आपने, यस सर ये 30 मीटर क्या है ऊंची बिल्डिंग है ना, जैसे अपन ने A और B मान लिया है, 30 मीटर ऊंची पूरी बिल्डिंग है यस सर टोटल है ना ये। अब जो लड़का है वो कितना है 1 मीटर टेल, 1.5 1.5 मीटर टेल है ना, जो लड़का है उसकी हाइट कितनी है, जैसे मान लीजिए लड़का खड़ा हुआ है, इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, कितना मीटर 1.5 मीटर। एक लड़का ही खड़ा हुआ है, उसकी हाइट आपके पास 1.5 मीटर, ये खड़ा हुआ है, क्लियर। अब उसने उस बिल्डिंग को देखा है ना, यहां से खड़े होकर इस बिल्डिंग को देखने पर उसका एंगल जो बना वो 30 डिग्री का बना, कितने डिग्री का एंगल बना बेटा 30 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ा, इस पॉइंट पे जैसे इस पॉइंट पे व्यक्ति खड़ा, ये बिल्डिंग है आपकी, तो उसको इधर से बिल्डिंग को देखने पर, उसका बिल्डिंग का टॉप यानी बोल सकते छत को देखने पर एंगल कितने डिग्री का बना वो 30 डिग्री। जब उस बिल्डिंग की तरफ आगे और बढ़ा है ना, कुछ देर या कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, पता नहीं कितनी डिस्टेंस कवर की, सम डिस्टेंस है ना, कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर जाके वो इस पॉइंट पे रुक गया कहीं पर, फिर रुकने के बाद फिर उसने उस बिल्डिंग को देखा, फिर से उसने इस बिल्डिंग को देख लिया, तो एंगल कितनी डिग्री का बन गया वो आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, वो जो सर्किट है हाँ आपको ये करना है कि जो जा रहा लड़का बिल्डिंग से, यहाँ से बिल्डिंग की तरफ उसकी क्या निकाला डिस्टेंस है ना, तो अपन इसकी मार्किंग कर लेते A E C एंड D, और सर एक नीचे भी समझ में आया कि नहीं आया, और इसका बेस भी नीचे सेम रहेगा, ठीक है ना। इधर 1.5 मीटर, तो भाई ये भी तो 1.5 ही होगा ना आपका, कोई डाउट, A B C D E F हो गया आपका, कोई डाउट। ये पूरी हाइट कितनी बिल्डिंग की बेटा 30 मीटर है,
कितना है आपका 30 मीटर। और ये कितना है 1.5 1.5। तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी ये वाली बेटा 28.5 मीटर। ये आएगी ना आपकी yes sir 28.5 मीटर विदाउट। हाँ इस मान लीजिए मैंने बेटा ये एक्स मीटर है कितना पोर्शन और ये आपके पास वाई मीटर। ये आपको कितना है वाई मीटर और ये आपको कितना है एक्स मीटर विदाउट। टोटल कितना हो गया आपका x plus एक्स प्लस y वाई मीटर। ये समस्या है कितने प्रकार की। चलिए सर ये x और y फाइंड करना है। हाँ तो उसको हम ऐसा लिख देते हैं जगह कम पड़ी ना। अब सबसे पहले जो चीज गिवन है वो ऊपर लिखते हैं है ना। अपने पास ए कितना है बेटा आपके पास। 30 हाँ ए कितना है आपके पास 30 मीटर। ए इज इक्वल टू ऑफ 30 मीटर। क्लियर ये समस्या। चलिए ए बी कितना है बेटा आपके पास 28.5 ए बी है ना कितना है आपके पास 28.5 मीटर 28.5 मीटर विदाउट। अब अपने पास जितना सी एफ है उतना ही बी है। तो सी एफ और बी दोनों कितने मीटर आपके पास 1.5 1.5 मीटर। दोनों कितने हैं आपके पास 1.5 मीटर ही है ना। और बीडी कितना है आपका। y हाँ बीडी कितना है आपके पास बीडी वाई मीटर और सीडी कितना है आपके पास एक्स मीटर है ना। बीडी कितना है आपके पास वाई मीटर सीडी कितना है एक्स मीटर। तो बीसी कितना है आपके पास plus y हाँ बीसी आपके पास एक्स प्लस वाई मीटर। क्लियर। अब आपके पास ट्राइंगल कौन सा बना है फर्स्ट टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो दो बनना है बेटा अपने पास। फर्स्ट बनना है ए बी सी है ना। सेकंड बनना है ए बी डी। तो आप पहले कोई सा भी ले सकते हैं ये कंपल्सरी नहीं है कि भाई पहले आप एबीसी को लीजिए या एबीडी को लीजिए एज यू विश आपकी जो इच्छा है कोई सा भी अपन ले सकते हैं। ठीक है ना। जैसे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी कितना लिया बेटा अपन ने AB ए बी सी एंगल मेक इज 30 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का बनाना बेटा 30 डिग्री बनाना ना आपका। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये था ना tan थीटा। तो tan 30 परपेंडिकुलर इज AB बेस इज BC। tan 30 इज 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/√3 है ना। AB कितना है बेटा आपके पास 28.5। BC क्या है आपके पास x प्लस वाई यही है ना बेटा आपके पास BC। अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x प्लस वाई इजिकल टू क्या आएगा आपका x प्लस वाई इजिकल टू 28.5 इंटू ऑफ √3 यही होगा ना आपका। इसको अपन लेट करें दिस इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या मान लिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट छोड़ दिए क्योंकि इसके आगे पता नहीं ना क्या सॉल्व होगा। अब सेकंड ट्राइंगल लिखते हैं अपन इन राइट ट्राइंगल ए बी डी इन राइट ट्राइंगल ए बी डी इन राइट ट्राइंगल ए बी डी एंगल इज 60 degree 60 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का बनता है बेटा आपका 60 डिग्री। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा AB और बेस क्या होगा y BD।
तो जाएगा 1060 AB अपॉन BD। क्लियर? तो जाओ 1060 कितना होगा अपना √3 है ना। 1060 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3। AB कितना है आपका 28.5। BD कितना है बेटा बाय विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए √3 इंटू बाय √3 बाय 28 मल्टीप्लाई देन वैल्यू ऑफ बाय कितनी हुई बेटा आपके पास 28.5 बाय √3। क्लियर? यहाँ पे इस टाइप हम लोग मैंने बता दिया आप लोगों को कि भाई CF क्या है, एक लड़का है। CF इज अ बॉय और हाइट कितना है उसका 1.5 मीटर है ना। और AE क्या है, बिल्डिंग है। AE इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट इज 30 मीटर। तो मैं लेकिन यार आपको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस की वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब इधर से बिल्डिंग तरफ आने में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसको वो क्या है C to D, तो उसको अपन ने क्या माना x मीटर। ये पहले लिखने का। हाँ ये लैंग्वेज लिखने का थोड़ा सही रहेगा, क्या डायरेक्ट डायरेक्ट y इज इक्वल टू 28.5 बाय √3 इंटू ऑफ √3 अपॉन √3 है ना। क्लियर? तो कितना होगा बेटा अपने पास y इज इक्वल टू 28.5 √3 रूट से रूट कितना आ गया अपना 3 है ना। 3 से कैंसिल हो गए, क्यों नहीं होगा भाई कितना आएगा 3 9 27 1 कैरी 9.25 नहीं 9 से 27 9.5 आएगा 3 5 से 15। तो y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा आपका 9.5 9.5 √3 कितना होगा आपका 9.5 √3। क्लियर? इसको अपन पुट कर देते इक्वेशन फर्स्ट में। ओके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या बेटा आपके पास x प्लस y इज इक्वल टू 28.5 √3 ये ना फर्स्ट इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ y क्या है आपके पास x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। ये पॉजिटिव स्टैंड है तो क्या हो जाएगा तो कितना आएगा बेटा माइनस करने पर x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 है ना। माइनस करिए तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 19 √3 मीटर। ये आपका क्या गया आंसर हो गया ना। लास्ट लगे हैंस द डिस्टेंस वी वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर। आपकी जमीन है, इस पर एक कोई पॉइंट इस ग्राउंड पर, ये आपका कोई पॉइंट है, ठीक है समझ आ ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम यानी नीचे वाला हिस्सा, टॉप यानी हाँ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, कोई भी टावर लगा हुआ है फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। ऐसा समझते हैं जैसे आपकी छत है, क्या है बेटा छत है, बिल्डिंग है, कितनी है 20 मीटर। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर, जैसे हम मान लेते हैं एंटीना लगा हुआ है, पहले लगता था ना आपका, ये आपका एंटीना लगा हुआ है, ये वाला इतना पोर्शन है असल में, ये आपका टावर होगा ट्रांसमिशन, क्या अपन मान सकते हैं एंटीना होगा टीवी का। समझा है कि नहीं है? तो टीवी का बॉटम हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला बॉटम हिस्सा होगा ना, ये वाला बॉटम, और ये वाला टॉप का हिस्सा हो गया। समझा है कि नहीं आया? जब आपने इस टावर का इधर से नीचे से ना ग्राउंड से जब आपने टावर का टॉप देखा, क्या टॉप, तो एंगल कितने डिग्री का बना 60 डिग्री का बन गया है 45 टॉप पे। ठीक है समझा कि नहीं यार? क्लियर? और जैसे इसका क्या देखा आपने बॉटम हिस्सा देखा, तो वो कितने डिग्री का बन गया 45 डिग्री का एंगल बन गया। कितने डिग्री का एंगल बना 45 डिग्री का। समझ में आया कि नहीं आया?
अब बताना है कि भाई जो टावर आपने लगाया है वो कितना ऊंचा है, तो अपन ने मान लिया उसकी हाइट कितनी है, h मीटर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन ने क्या मान लिया उसको, h मीटर। इसका बेस अपन ने मान लिया x मीटर। ये 20 है और ये h है, तो टोटल क्या होगा, 20 प्लस h मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका डायग्राम बन के तैयार। डायग्राम में कोई दिक्कत है? पक्का? अब सॉल्व करते हैं अपन। तो इन ट्राइंग अपन के पास ये ए बी क्या हुए, समझ में आ गया ना, ए बी हो गया h प्लस 20 और बी डी कितना है 20, बी सी कितना है x। समझ में आया कि नहीं आया? अपने पास फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी और सेकंड डी बी सी, ये दो बन सर ये बीच फाइंड करना है, एक ऊपर वाला है। नहीं, अपन को ये फाइंड करना है टावर की हाइट। टावर करना है ना। जो आपने एंटीना लगा हुआ है कहाँ से है ना, टावर लगा उसकी हाइट निकालना है, क्या है, एच निकालना है। सर ये एक्स क्या है? अपन ने माने भाई जैसे ये आपका टावर है ना, इससे आप कितने दूर खड़े हो जाए समझ लो जरा। जैसे टावर है ना, और आप यहाँ उसको देख रहे हो ना, कितने डिस्टेंस पे देख रहे हो दूर जाके। अब वो पता नहीं ना कहाँ से अपन देखा कितना है, तो उसको मान लिया भाई इस टावर से जहाँ पर खड़े हुए हैं ना, उसकी डिस्टेंस एस मान ली, इतने दूर तक हम देख रहे हैं उसको। ठीक है, ये है ना। अब देखते हैं अपन फर्स्ट इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल इज 60 डिग्री, ए बी सी 60 डिग्री बना रहा है ना। तो tan थीटा P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस सॉरी बेस। ओ इसकी तरफ क्या लिखा था मैंने, P अपॉन B लिखा था, देखा था पीछे ये करी। हाँ ये ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 perpendicular is AB, base is BC. tan 60 is √3, tan 60 वैल्यू क्या हो गई √3 और AB कितना होगा बेटा आपका 20 प्लस H। ये अपने पास क्या है X, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3X is equal to 20 plus H, these फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 into X, क्लियर ना। अब सेकेंड टाइम इन राइट ट्राइंगल DBC, इन राइट ट्राइंगल DBC 45 एंगल इज 45 डिग्री। तो tan थीटा यानी tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज हाँ BD और DB, बेस इज BC। tan 45 1, tan 45 वैल्यू क्या होती है 1 और BD कितना है और BC कितना है X 20 by X, क्रॉस मल्टीप्लाई तो X इज इक्वल टू ऑफ, इसको कहां पुट कर देगा इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो √3X इज इक्वल टू 20 प्लस H, इक्वेशन फर्स्ट होती है आपकी। यस सर। तो वैल्यू ऑफ X क्या बेटा आपके पास √3 into 20, कोई समस्या ये प्लस में साइड लाइन दो 20 इज इक्वल टू क्या हो गया H 20 into √3 कितना होगा बेटा 20 √3 माइनस 20 कॉमन क्या होता है √3 माइनस 1, ये बचा ना ऑर्गेनिक पार्ट। ये आपके पास हाइट आ गई, हाइट ऑफ द ट्रांसमिसिंग टावर इज 20 into √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर आ गया।